देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय एवं आदर्श महाविद्यालय में युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ, जहां शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुख एवं अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं महाविद्यालय प्रमुख ने बताया कि युवा उत्सव के माध्यम से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रोत्साहित करना है एवं छात्राओं में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को विकसित करना है। युवा उत्सव एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां छात्राओं को संगीत, कलात्मक, रूपांकन, रंगमंची एवं साहित्यिक क्षमता और प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालय में युवा उत्सव के दौरान छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों और महाविद्यालय प्रमुख एवं स्टाफ सहित छात्राएं युवा उत्सव शुभारंभ कार्यक्रम पर उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कि इस मीडियम को उस समय के लोगों ने समझा कि हम अगर देश में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को लेकर के काम करना चाहते हैं और सीरियसली कुछ सोच रहे हैं इस दिशा में, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का सपोर्ट लिए बिना जो आप जिस निकल रहा है नेट, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। कोर्सेज वो आपके फायदे के लिए, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो आपके जो डॉक्टर पांडे जी बताएंगे। मैं डॉक्टर पांडे और बच्चों, ये एक इत्तेफाक है कि आज जब हम युवा उत्सव संपन्न कर रहे हैं, उस बीच हमारे बीच में 12वीं के बाद से हमको पढ़ाई के अवसर समाप्त हो जाते हैं। हमको पढ़ने के लिए कोई मौका ही नहीं होता है। तो वो GR बढ़ाने के लिए ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी एक बड़ी भूमिका है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत आशावादी हूँ और इसी आशा के साथ में इस सेंटर की कॉलेज में जैसे कि हम देखते हैं कि छात्राओं को पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं कि छात्राओं का बहुमुखी प्रतिभा का अवसर उन्हें प्रदान हो, उनकी जो भी प्रतिभा उनके अंदर है वो विकसित हो। तो हम उन्हें युवा उत्सव के तौर पर मौका दिया जाता है कि वो विभिन्न विधाओं में भाग लेकर उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन कर सके एवं आगे जा सके। जैसा कि आज हमारे कॉलेज में साहित्य एवं रूपांकन पक्ष की विधाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें कि डिबेट कंपटीशन है और इस कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, जिसमें काफी सारे छात्राओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम आज कॉलेज में युवा उत्सव हो रहा है, जो कि मतलब हर बच्चे अपना टैलेंट मतलब दिखाते जा रहे हैं। हम खुद ही सोच रहे हैं कि किन बच्चों को सिलेक्ट करें, किन बच्चों को ना करें। देन इसके बाद हमारे कॉलेज में ये देखा जा रहा है कि जो भाग नहीं लिए हैं वो भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए टीचरों से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैडम हमें भी ये चीजें करनी है। और हमारे कॉलेज में ऐसे करते करते मतलब काफी अच्छा चीजें देखे जा रही है कि हर बच्चे में मतलब बहुत ऐसे टैलेंटेड हैं जो मतलब हमारे बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ में। और हमारे कॉलेज में एक चीज और देखा गया है कि यहाँ के टीचर्स में मतलब हर चीज हमें मिलती है कि हमारे टीचर्स भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। शासकीय रणविजय महाविद्यालय में युवा उत्सव का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें आज वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलना था, और भाषण की प्रतियोगिता और हमारे उसमें भाषण की प्रतियोगिता और प्रश्न मंच की प्रतियोगिता, रंगोली, पोस्टर, पेंटिंग, कार्टूनिंग, ये सब प्रतियोगिता हो रही है। ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं और जिसमें हमारे कॉलेज के लगभग 300 साढ़े 300 विद्यार्थी, छात्र एवं छात्रा। प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालयों में युवा उत्सव की गतिविधियां की जानी है, जिसमें अंतर कक्षा महाविद्यालय प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें रंगोली है, कोलाज है, वाद विवाद है, प्रश्न मंच है। ये गतिविधियां संचालित होंगी। इसके बाद जो सेलेक्ट होंगे पहले नंबर के, वो जिला स्तर पे जाएंगे, इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पे जाएंगे और राज्य स्तर पे जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम राज्य स्तर तक अपना स्थान लाएंगे। ये मॉडल कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात होगी। बड़े उत्साह से छात्र जो हैं वह भाग ले रहे हैं। हमारे कॉलेज में युवा उत्सव हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये युवा उत्सव अभी महाविद्यालय स्तर पे हो रहा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ के लोग क्वालिफाई कर गए तो वो आगे स्तर पे भी जाएंगे, जिससे कि हमारे कॉलेज का नाम बहुत जगह रोशन होगा। और
हमारे ये एक रूल था कि 3 लोग ही कोई एक व्यक्ति सिर्फ 3 ही किसी कार्यक्रम में भाग ले सकता है, जिससे कि हमारे सारे लोगों ने, हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीजों में भाग लिया है, जैसे कि रंगोली, डिबेट, क्विज और वक्तृता, जो कि अभी चल रहा है। मैंने खुद बहुत सारी चीजों में भाग लिया है, जिससे कि मेरा सामान्य ज्ञान बढ़े और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी। आज का कार्यक्रम विशेष तौर पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए है। इसको हम ये भी मान सकते हैं शैक्षणिक से लेकर सांस्कृतिक विकास। इसके अंतर्गत कई सारी विधाएं हैं जिसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं और मुख्य रूप से इसका नाम युवा उत्सव है, जो हर साल महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो अभी आज के दिन रंगोली और भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और पिछले दिनों में भी कुछ प्रतियोगिताएं जैसे नृत्य हुआ, गायन हुआ, ये सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हमारे इस क्षेत्र से, उमरिया क्षेत्र से, जो कि पहले से भी जाना जाता है थोड़ा बैकवर्ड के नाम से, तो यहाँ के स्टूडेंट्स निकल के आए और अपने उमरिया का नाम। हमारा जो इग्नू का जो डिजिटल सेंटर है जबलपुर सा, वहाँ के प्रतिनिधि डॉक्टर श्रीवास्तव आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। ये एक अप्रेजल मीटिंग है। हमने आज से 2 वर्ष पहले इस बात की कोशिश शुरू की थी कि उमरिया जैसी जगह में इग्नू का सेंटर स्थापित हो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो बासिंदे हैं, वो अगर कोई ऐसा कोर्स करना चाहे जो परंपरागत कोर्सेज के अलावा है, तो उनकी संभावना यहाँ पर शून्य थी। तो हम लगातार इस बात की कोशिश करते रहे हैं और ये इत्तेफाक है कि डॉक्टर श्रीवास्तव आज हमारे बीच में उपस्थित हुए और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर इग्नू का केंद्र स्थापित हो पाएगा। तो वो सारे कोर्सेज जो आसपास के इलाके में उपलब्ध नहीं है, उनकी पढ़ाई का अवसर हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के ऐसे लोग, क्योंकि जो हम बात कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पढ़ने की हर उम्र सही है, तो सभी उम्र के लोगों को उनके दरवाजे तक शिक्षा उपलब्ध होगी। ये ऐसी जो संभावनाएं यहाँ पर प्रकट हो रही हैं, इसके लिए मैं इग्नू के जो रीजनल सेंटर है उनके प्रति अपना धन्यवाद। हमने हमारी महाविद्यालय में 21-22 में कार्यक्रम आयोजित किए हैं अंतरकक्षा के, और अंतरकक्षा कार्यक्रम में युवा उत्सव के जो कार्यक्रम है मूल रूप से वाद विवाद, वक्तृता, प्रश्न मंच, रंगोली, स्पॉट पेंटिंग, कोलाज, पोस्टर निर्माण, कार्टूनिंग, ये हम 21 तारीख को कर रहे हैं। और एकांकी, नाटक, मिमिक्री, अभिनय, एक सामूहिक गायन वगैरह ये हम और एक नृत्य सभी जो है 22 तारीख को होंगे। इसके पश्चात ये महाविद्यालय में एक्चुअल में हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं और इन प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए हम हमारे गुरुजनों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारी प्रतिभाएं उभर के सामने हमारे आ रही हैं और इन प्रतिभाओं को जिला स्तर पर चयन करके जिला स्तर पर भेजा जाएगा। तत्पश्चात संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर को भेजने का प्रयास हमारे महाविद्यालय की ओर से किया जाएगा, जिससे चहुमुखी विकास बच्चा हमारा कर सके। मैं विवेक श्रीवास्तव इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर से हूं और इग्नू की ओर से मैं यहां पर एक फॉर्मल विजिट पर आया था और इसके बीच में आपके कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर दिया गया। उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन को, प्राचार्य महोदय को बहुत धन्यवाद दूंगा। मूलतः मेरा ये विजिट मॉडल कॉलेज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की स्थापना के संबंध में है। आप को शायद पता, कॉलेज ने इग्नू के अध्ययन केंद्र के लिए एक प्रस्ताव हमारे पास भेजा है और उसी प्रस्ताव पर एक फॉर्मल विजिट, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है और मैं अभी प्राचार्य महोदय से, प्राध्यापक साथियों से और सभी से इस संबंध में चर्चाएं करूंगा और उसके बाद ये इग्नू के अध्ययन केंद्र की स्थापना का एक चरण पूरा होगा। जो एनवायरनमेंट है उस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक सकारात्मक और समर्पित स्टाफ है यहाँ और सारे लोग मिलकर के बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट